बारिश के अंदर भाई साहब आप जानवर देखिए, सांभर। Good morning to everyone. Today we are planning for a visit in COVID Park buffer zone. Now the problem is because there was rain yesterday, रात बहुत बारिश थी और आज भी प्रिडिक्शन जो है वो बारिश की है और अब भी बारिश हो रही है। तो हमें कोई ऐसा रूट अपनाना है जहाँ पर गदेरे या रिवर साइड कम हो, क्योंकि पानी आया हुआ है ज़्यादा। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग सीताबनी सेक्टर आज थोड़ा सा घूमेंगे, बफर जोन भी और इंटीरियर भी, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पानी, नदी, झरने कम हैं, गदेरे कम हैं। इसलिए आज हमारा प्रोग्राम है वो वाला साइड कवर करने का। अब आगे डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो हम लोग रामनगर से अब प्लानिंग ब्रेकफास्ट करके शुरू कर रहे हैं। और आप यहाँ का रामनगर का एक प्रेजेंट व्यू देखिए, क्या सिनेरियो है। सामने आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं ये काठ की नाव के पहाड़ हैं, और इधर जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं ये नैनीताल वाले पहाड़ हैं, और ये सब सीताबनी सेक्टर है, पूरा सेक्टर। आप यहाँ रामनगर से इसके व्यू देखिए। और ये कोसी, ऑब्वियसली कोसी नदी बिल्कुल बह रही है नीचे। उसके बाद जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होता है रूट में हम आपको अपडेट करते चलें। तो चलिए भाई ठीक है, मिलते हैं हम लोग। यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं कॉर्बेट पार्क की। और मैं अभी जहाँ से आप ये लोग देख रहे हैं, मतलब मैं आपको सामने के व्यूज़ वगैरह दिखा रहा हूँ। मैं अपने कज़न के घर पर बैठा हूँ और घर के सामने का व्यूज़ देख सकते हैं। नज़ारे कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने वंडरफुल हैं, कितने खूबसूरत हैं। आप ये देखिए, यहाँ से ऐसे ये मेरे कज़न बैठे हुए हैं और ये यहाँ का पूरा नज़ारा है। इतना प्यारा नज़ारा नहीं हो सकता भाई। या तो कल जब हम गए थे ऊपर की तरफ हमने वहाँ देखे थे, या फिर भाई आज। तो चलिए ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। जिम कॉर्बेट पार्क के मज़े लीजिए आप बारिश के अंदर। आपने कभी जिम कॉर्बेट पार्क को ऐसा नहीं देखा होगा जैसा आज हम आपको दिखा रहे हैं। वो भी बारिश में, फुल रेन हो रही भाई साहब, मूसलाधार बारिश। और हालत देखिए आप। ज़बरदस्त व्यू है भाई, ज़बरदस्त। एक ये देखिए सांभर खड़े हैं यहाँ पर। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये बारिश के अंदर भाई साहब आप जानवर देखिए, सांभर कॉर्बेट पार्क के अंदर। और हो सकता है आगे आपको एलिफेंट, टाइगर या लेपर्ड कुछ और दिखाई दे, लेकिन भाई इस व्यू का तो कुछ जवाब ही नहीं। बहुत क्लोज एनकाउंटर हुआ हमारा अभी सांभर से, बिल्कुल ऑन रोड खड़े थे। भाई साहब आप ये व्यूज़ देखिए सामने का। बारिश हो रही है और सामने का ये वाला जो मैदान है ये हाथियों के लिए फेमस है, और ये हाथियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ एलिफेंट वगैरह बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और ये देखिए रोड वगैरह भी यहाँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा पिछले 2 साल से, ये वाला फ्लाईओवर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो पता नहीं कब होगा, खैर वो जब होगा। फ़िलहाल हम आपको ये वाला व्यूज़ दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ है भाई ये देखिए आप। और इधर ये सब कंस्ट्रक्शन चल रहा है फ्लाईओवर का। यहाँ पहले ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए थे, मतलब एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए थे। तो यहाँ पर टाइगर ने कुछ लोगों को किल किया था, मतलब मैन ईटर टाइगर। तो आपने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा। और शायद 1 या 2 टाइगर पकड़े भी गए थे, लेकिन बीच बीच में अभी सुनने को आ रहा है कि फिर दोबारा वह हादसा होने लगे। पानी देखिए आप कैसे आ रहा है यहाँ से निकल कर सामने से। इतना ज़बरदस्त सीन आप ना नहीं देख सकते बरसातों में। बारिश हो रही है इस टाइम, बहुत बढ़िया वाली, बहुत तेज़। और हम लोग टाइगर और एलिफेंट की मेन टेरिटरी से होते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। तो अभी बारिश थोड़ी कम हुई है और बस हम मोहान के करीब पहुंचने वाले हैं। पीछे आपने देखा ही था कि कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो हो सकता है भाई आगे
हमें कुछ देखने को मिल जाए। फ़िलहाल तो हमें ये कैटल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं ये गाय वगैरह। तो क्योंकि मेन टाइगर की टेरिटरी है तो इस तरह के यहाँ पे हादसे होते रहते हैं जानवरों के साथ, जिन लोगों ने ये जानवर वगैरह पाल रखे हैं। अब हम लोगों ने नैनीताल छोड़ दिया है और अब हम कॉर्बेट पार्क का जो हिस्सा अल्मोड़ा में आता है हम उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। जिस साइड पे हम जा रहे हैं इसमें पहली डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बकरा कोट। बकरा कोट एक वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट हैं और बहुत सक्सेसफुली वो चल रहे हैं। और उसका मेन वजह जो है वो ये है कि आपको अपनी गाड़ी यहाँ पर छोड़नी पड़ती है और जिस होटल में या जिस लॉज में आप या जिस स्टेट में आप रुके हुए हैं उसकी 4x4 गाड़ी आपको ऊपर लेके जाएगी। यहाँ उसका रास्ता इतना दुर्लभ और कठिन है कि 4x4 ही जिप्सी ही या कोई और गाड़ी आपको ऊपर लेके जाएगी, किसी और साधारण गाड़ी से आप ऊपर नहीं जा सकते। तो आगे है ना, अभी आगे पड़ेगा ना बकरा कोट? हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर वो पड़ेगा और अभी हम कॉर्बेट के डेंस फॉरेस्ट के अंदर हैं दोनों तरफ। जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये रोड ग्रेजुअली बकरा कोट के बाद मरचूला जाएगी और मरचूला से कुछ पहले एक गांव और पड़ता है काउट की नाव। अगर आप इसमें से राइट टर्न ले लेंगे तो आप काट की नाव जो जगह है आप वहाँ पर चले जाएंगे और वो रोड आगे जाके रानी खेत वाली रोड में मर्ज हो जाती है। अभी इसे बंद कर देना वाइपर को। और ये ट्रैक्टर देखा था अभी कितना ऊपर उछल गया था, ऐसा लग रहा था गधेरे में पानी आना शुरू हो गया बरसात की वजह से। देखिए आप कितना पानी है गधेरे में, पानी तो पानी हाँ, सारे गधेरे 1 घंटे के बाद उफान पे आ जाएंगे और 1 घंटा तक एरिया में हम लोग चल रहे हैं। ये सफारी हो रही है भाई, सफारी अभी निकली, आपने देखी होगी। हाँ, क्या बता रहे थे आप जिस एरिया में हम चल रहे हैं? इस एरिया में हम चल रहे हैं जो कॉर्बेट का चौथा गेट है जी, वो गेट लोहा चौड़ गेट उसे हम पहले बोलते थे, वो इसी रोड पर पड़ेगा और वो यहाँ का आखिरी गेट है। अगर हम रामनगर टेरिटरी की बात करेंगे कॉर्बेट के फ्रंट की तो यहाँ बेसिकली 4 गेट ऑपरेट करते हैं। उनमें से ये 4th गेट जो है वो दुर्गा देवी गेट अब आएगा आगे तकरीबन यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है और वो लोहा चौड़ रेंज को कवर करेगा। बकरा कोट की सीनिक ब्यूटी बहुत है। आप देखिए रोड के साथ साथ नदी आपको चलती हुई मिलेगी जो वाइल्ड लाइफ से भरी हुई है। कहीं भी आपको हाथी, शेर, रीछ, विजन, मुर्गे कहीं भी आपको किसी भी मोड़ पे आपको दर्शन दे सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है। ये अभी नदी में पूरा पेड़ बह गया बारिशों में। अब आप देखिए इस रोड के नीचे देखें, अगर आप देखेंगे तो ये नदी जो है ये देखिए आप बिल्कुल रोड में जंगल के बीच में से जैसे कभी हमने पिक्चर्स में देखते हैं जंगल के बीच में से नदी बहते हुए अमेज़न वगैरह में, ये बिल्कुल वही फील आपको देगा। इतना डेंस फॉरेस्ट है, देखिए आप पूरा डेंस फॉरेस्ट है और बीच में से ये एक नदी जो है वो बह रही है और पानी का मेन सोर्स इस सारे इलाके के जानवरों के लिए यही है। इसलिए यहाँ पर अक्सर जानवर जो हैं वो दिखते हैं। जो भी पानी पीने आता है जानवर आप उसको देख सकते हैं और इसीलिए लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं बकरा कोट पे क्योंकि यहाँ टाइगर साइटिंग बहुत है। टाइगर अचानक आपको कहीं भी किसी भी मोड़ पे आपको मिल सकता है। ये ट्रक्स देख रहे हैं कितने सारे निकल के गए, मतलब वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है बकरा कोट पे तो उसके लिए ये ट्रक भी लाते हैं। अच्छा, आप ये देखिए राइट पे क्योंकि बकरा कोट का रास्ता बहुत दुर्लभ है इसलिए पहले ये सारा स्टफ यहाँ उतारा। राइट हैंड पे आप ऊपर एक खतरनाक रास्ता देख रहे हैं, ये एंट्रेंस पॉइंट है बकरा कोट का। ये जहाँ गाड़ी खड़ी ये वाली इसके बराबर से जो जा रहा है ना, दैट इज द रोड नेक्स्ट टू द मंदिर। दिस इज द ओनली रोड टू बकरा कोट। ये सामने वाली रोड, या दिस इज द ओनली रोड। यहाँ पे ना मैंने एक इंसिडेंट देखा था, एलिफेंट्स वगैरह यहाँ से क्रॉस करके जा रहे थे और किसी की ना गाड़ी खड़ी थी। वो मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा था और बहुत पहले मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे।
तब भी बताया था, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ से सामने से निकल के जा रहा हूँ तो एकदम से वो वाला मेरे माइंड में आ गया कि मैं चलो दोबारा आप लोगों को बता दूँ। तो उस पूरी की पूरी गाड़ी को ना, एलिफेंट्स का पूरा हर्ट था, ग्रुप था, उन्होंने पूरी मतलब गाड़ी को ना ख़त्म कर दी थी। तो जिस बंदे ने भी नीचे अपनी गाड़ी खड़ी थी और ऊपर होटल में या रिजॉर्ट में रुका था, तो उसकी वो गाड़ी पूरी ख़त्म हो गई। हाँ, रिस्की तो है ही जब आप नीचे खड़े करेंगे। पार्किंग अलाउ नहीं है, मगर वो कुछ लोग ज़बरदस्ती ऐसा काम कर देते हैं, फिर उनका नुकसान होता है और वो फिर जंगल और जानवरों को बदनाम करते हैं कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। इसलिए यहाँ पर जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो जंगल के रूल्स आपकी सेफ्टी, आपकी बेहतरी के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि आपको कोई फिजिकल या माली नुकसान ना हो। एग्जैक्टली। So this is the core area, one of my favorite core area side of Corbett National Park. The left hand side. Yeah, unique jungle, untouched jungle, where nobody has ever been stepped. Wow. ये देखिए भाई, यहाँ की कॉर्बेट की भाई ब्यूटी देखिए इस टाइम आप। और वो भी the only portion which is not commercial. Okay. Nobody come here in luxury. Only those guys who love nature And wildlife. take the risk, visit this place and enjoy the nature beauty of this place. जबरदस्त। दोनों साइड ये चीड़ के पेड़ है ना, दोनों साइड में। दोनों साइड में साल है, साल प्योर साल। नो अदर प्लांट, hardly any plant. Some mango plants are there in between, but mostly it's a साल। ये हाँ, ये है आम का पेड़। Britishers have spread the trees over here. ओके। हाँ, जब उन्होंने आम खाया यहाँ फेंक दी गुठली, तो हो गया। बिखरवाई थी, इसलिए बिखरवाई थी कि एक तो ये पत्ते प्रोवाइड कर रहा था जानवरों को। अच्छा। और जो बंदर और लंगूर हैं उन्हें फल फूल पत्ते सब मिल रहे थे, और उससे नीचे सांबर और चीतलों को भी खाना मिलता है। तोता भी आम खाता। तो परिंदे भी सारे खाते हैं, जितने भी हैं, बैट्स हैं, तोते हैं, बर्ड्स हैं, और नीचे ही जानवर भी होते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में आम प्लांटेशनियाँ करवाई। तो आप देखिए पूरे एक हैबिटेट को बचाने के लिए क्या क्या चीजें करी। अब हम अपने गेट के करीब आ रहे हैं, दुर्गा देवी गेट। और दुर्गा देवी गेट जो है वो लास्ट गेट है कॉर्बेट का। अच्छा। इस साइड पर बाकी गेट जो है वो दूसरी साइड है, इसकी बैक साइड। दुर्गा देवी के आगे तो फिर नहीं है ना कुछ? हाँ, गेट एंट्रेंस गेट नहीं है कॉर्बेट का, रकबा तो चलता है मरचूला तक। अच्छा। ऑन लेफ्ट यू विल फाइंड द कॉर्बेट ओनली अप टू मरचूला। इन मरचूला दिस रोड देन स्टार्ट अदर साइड एंड वी लेफ्ट कॉर्बेट एरिया। ये दिखा चौकी। हाँ, तो ये है धनगढ़ी। जी हाँ, ये धनगढ़ी दुर्गा देवी, हम दुर्गा देवी नाम से जानते हैं। और पहले ये कन्नी रोड कहलाता था। यहाँ से हम एंट्री करते थे और कोट द्वार हम लोग निकल जाते थे पूरा जंगल के सेंटर से। लेकिन अब इस रास्ते को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। ये कॉर्बेट का कोर एरिया बन गया। हाँ, मतलब जोन में उसे तब्दील कर दिया। हाँ, उसे जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये जो रोड था पहले कोट द्वार के लिए, इसे बंद कर दिया गया है। ये वाला बहुत जबरदस्त एरिया भाई। दोनों साइडों में पेड़ देखिए आप, साल के पेड़। ये ऊपर से पहाड़ ऐसे टेपर में आ रहा है और नीचे ही पूरी वैली टाइप है इधर। तो ये वाला भी भाई पूरा एरिया ही है ना टाइगर का? अब हमने दुर्गा देवी गेट छोड़ दिया है और जहाँ अब हम चल रहे हैं यहाँ हम टेबल लैंड यानी कि उन पहाड़ों के टॉप पे आ गए। अच्छा। और अब यहाँ से इस टर्न से हम लोग पहाड़ों की दूसरी तरफ नीचे वैली में उतरेंगे। उस वैली का नाम है मरचूला। और मरचूला वैली ऐसी वैली है जिसमें तीनों चारों तरफ, बीच में वैली के चारों तरफ पहाड़ है। 360 डिग्री में जब आप देखेंगे तो पहाड़ नजर आएंगे। आजकल यहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट हैं और बहुत इंटरनेशनल फेम के रिजॉर्ट हैं इस वैली के अंदर जो बने हुए हैं। यहाँ पर एक हैंगिंग ब्रिज भी है रामगंगा रिवर पे। हम पहली बार अपने इस कोर्स में
कोसी को छोड़ के हम रामगंगा रिवर पे आए और यहाँ से इस पॉइंट से हम अब उस वैली में उतरना शुरू होंगे। नाउ स्लोप स्टार्टेड। अभी तक हम चढ़ाई पे चल रहे थे, अब हम नीचे उतरना शुरू हो जाएंगे। और इसके व्यू मैं इनसे कहूँगा कि ऊपर से रामगंगा के व्यू दिखाएं इस वैली के। मरचूला वैली बहुत फेमस है, जो भी कॉर्बेट आए वो इस वैली में ज़रूर आए, इसे ज़रूर एंजॉय करें। यहाँ 2-3 स्पॉट बहुत अच्छे हैं और अगर आपको मगरमच्छ देखने का शौक है तो मरचूला में आप आसानी से मगरमच्छ देख सकते हैं, जंगली मगरमच्छ। अच्छा, मरचूला में? हाँ जी। तो दिस पॉइंट इज वेरी स्पेशल फॉर द वाइल्ड लाइफ लवर, क्योंकि दिस इज द ओनली प्लेस आउटसाइड द कोर एरिया ऑफ कॉर्बेट वेयर यू कैन वॉच क्रोकोडाइल as well as alligators. Okay. So for that reason, this point is unique. So I will let you know that place, a particular point where usually you can see a crocodile. ये वाला पॉइंट है वो जो आप बता रहे थे? वो पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ से एक गांव है ऊपर, काटकी नाव। अच्छा। और ये काटकी नाव वाला जो रास्ता है, इसके ऊपर एक हिस्टोरिकल चौकी थी ब्रिटिश दौर की। ये सामने दिस वाज द कंट्रोलिंग प्लेस बिकॉज for the forest, yes, they have to be very cautious and they used to guard this area through this checkpost. Now this is the point where this road goes for Katki now, and right hand side ultimately it's merged with the main highway which is going to Ranikhet. ये रानीखेत में जाके मिल जाता है। अच्छा, इस पे बहुत सारे रिजॉर्ट बन गए हैं। आप यहाँ की सीनिक ब्यूटी देखिए, ये सब साल है। इतना घना साल का जंगल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा एशिया में, जितना यहाँ पर है, जितना ये है। जबरदस्त। ये सामने चौकी है, वो ऊपर जो है ये वाली है। अब ये बहुत पुरानी हो गई है तो गिर रही है। ये कॉर्बेट की मेन चौकी हुआ करती थी एक दौर के अंदर। यहाँ 2 रोडें आन के मिलती हैं, एक सीधी रानीखेत से आती थी ऑफिशियल्स, और एक ये जो रामनगर से आता था। तो इस जंक्शन पे बनी हुई है। सामने नीचे रिवर है, ये रामगंगा रिवर है ना? रामगंगा रिवर। वेरी फर्स्ट टाइम वी आर वाचिंग दिस रिवर बिकॉज मेनली वी ट्रेवल ऑन कोसी रिवर। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम वी रीच द मेन रामगंगा रिवर। अभी हम यहाँ उतरते हैं और आपको दिखाते हैं रामगंगा रिवर। अच्छा, आगे है? चलिए, होना चाहिए। यहाँ पर पेड़ आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह आ रहे हैं तो प्रॉपर नहीं दिख पा रहा, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉपर वैली। आई विल लेट यू नो वेयर यू आर। ओके ओके। You can watch that Ramganga river and you can have a little bit view of valley which is known as Marchula, and there are a lot of resorts over here. ये देखिए सामने ये वाले, ये सब These are all रिजॉर्ट्स। resorts and it is full of wildlife. Sometime in your lawn you can watch a tiger walking through. We can see the tiger here? Yes, it's very frequently visited area by wildlife. Okay. Okay, so next stop I will show the full view of this valley, मरचूला वाले व्यू की बात कर रहे थे आप उस जी टाइम? हाँ, मैं इस व्यू की बात कर रहा था। और अभी जब हम मरचूला में एंटर करेंगे तो एक पॉइंट और आएगा जहाँ से ये हैंगिंग ब्रिज के साथ इसका रामगंगा का पूरा व्यू आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये रामगंगा रिवर है और ये बैक साइड है। जब हम इसमें कॉर्बेट में एंटर करते हैं तो वहाँ सबसे पहले जो कोठी बनी हुई है, रेस्ट हाउस बना हुआ है, वो है सुल्तान। अच्छा। हम सुल्तान के बिल्कुल बैक साइड पे हैं। अगर हम उस गेट से, धनगढ़ी गेट से एंटर करते हैं तो 5 किलोमीटर के बाद सुल्तान है और ये उसकी बैक साइड है, जो ये मरचूला आपको दिख रहा है और ये रामगंगा दिख रही है। अच्छा। तो ये 2 मेन रिवर्स हैं जो कॉर्बेट के अंदर से गुजरती हैं। एक कोसी है और एक ये रामगंगा है। और इसी पे 30 किलोमीटर अंदर फ्लो करने के बाद डैम बना हुआ है। अच्छा। जो डिकाला डैम या कालागढ़ डैम जिसे हम कहते हैं। चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जो आप बता रहे थे वो अगला पॉइंट क्रोकोडाइल वाला कौन सा बता रहे थे आपको, है ना? वो दिखाता हूँ। ठीक है। ये वाला है वो हैंगिंग ब्रिज ना? दिस वन। ये मैं जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये हैंगिंग ब्रिज है। और हम लोग अभी इधर से ही होत के जाएंगे तो आप लोगों को फिर वहाँ से भी मैं दिखाऊंगा।
This is the aerial view of Ramganga and few resorts. There are a lot of resorts and one of this is Ramganga resort. रामगंगा Yes. resort। And there are other resorts and that is the village. ये वाला Parchula, yes. मौसम कितना प्यारा हो रहा है इस टाइम। इस मोड़ से ये रामगंगा कोर एरिया में एंटर कर जाती है कॉर्बेट के। अच्छा अच्छा भाई, आप मौसम देखिए यार, सामने ना पहाड़ पे बिल्कुल एकदम काली घटा हो चुकी, सामने से बादल आ रहे हैं और हो सकता है थोड़ी देर में बारिश हो जाए, क्योंकि जब हम पीछे से आ रहे थे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश थी। मैंने आपको कॉर्बेट में दिखाए थे और शाम का टाइम हो चुका है इस टाइम, तो हो सकता है कि मैं थोड़े से ना नाइट व्यूज़ भी डालूँ इसमें कॉर्बेट के। उस टाइम थोड़े से चांसेस होते हैं एनिमल्स वगैरह अगर दिख जाए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा अगर ऐसा कुछ सीन सामने आया तो। ये है भाई वो क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट मरचुला में, और ये एक ना छोटी सी वो है जगह जहाँ से क्रोकोडाइल या एलिगेटर्स में प्रॉपर तरीके से दिखाई देता। ये देखिए, ये रामगंगा है और यहाँ ये बिल्कुल पहाड़ों से टच होके चल रही है। क्रोकोडाइल पॉइंट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी आप गुफा दिखाओ, क्रूज करके दिखाइए। ये पानी के साथ साथ जो गुफाएं हैं ये इसमें एलिगेटर्स और नाके रहते हैं। अच्छा। और ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं खाली, देखिए इसके अंदर ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा हाँ है ना सामने, तो वो ये रहा, यहाँ से देखो ये रहा। एक मिनट, ये सामने है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस गुफा के अंदर ना ये वाइट वाइट जो है ये क्रोकोडाइल है। ये वाला क्रोकोडाइल ही है, ये ब्लैक और उसके पंजे दिख रहे हैं। ये वाला ये दिख रहा है ये आपको, ये देखिए, अब पता नहीं है भी। ये तीन क्रोकोडाइल इसमें रहते हैं और ऐसी बहुत सारी यहाँ पर गुफाएं हैं। मैं आपको जैसे देखिए यहाँ पेड़ आ रहे हैं इधर, क्योंकि थोड़ा पेड़ वगैरह आ रहे हैं तो इस वाले पॉइंट से। और यहाँ की ना एक वीडियो वायरल हुई थी, इस जगह नीचे ना यहाँ बकरी घूम रही थी और बकरी घूमते घूमते ना क्रोकोडाइल के पास चली गई थी और क्रोकोडाइल ने एकदम उस पर अटैक करा और पानी में लेके चला गया। तो वो यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी, आप लोग देखना, तो वो इसी जगह की है, मरचुला की क्रोकोडाइल पॉइंट जो ये है यहाँ की। अभी पानी ज़्यादा बारिश की वजह से है और ठंड का टाइम है, इसलिए वो अंदर चलेगा गुफा में, नहीं तो इस पॉइंट पे क्रोकोडाइल आपको आराम से दिखाई देते। ये वाला इस वाले पॉइंट बहुत फ्लो में जा रहा है वाटर। बहुत गहरा पानी है यहाँ पर। और क्योंकि शाम का टाइम हो गया इसमें क्रोकोडाइल इस टाइम हमें दिख नहीं रहा, लेकिन गुफा में कई क्रोकोडाइल थे जो अब गुफा में। ये सामने देखिए कितना ज़बरदस्त पहाड़ एकदम खड़ा, यहाँ से ये ऐसे करके और ये और नीचे रिवर जा रही। आपको बताऊं, ब्रिटिश दौर में ब्रिटिशर्स ने अपने घोड़ों के रास्ते के लिए ये वाला पुल बनाया हुआ था। ये जो है ये जिसके अच्छा ये जो आपको जो दिख रहा है, हाँ ये वाला दीज आर हिस्टोरिकल ब्रिजेस। हाँ इसका यहाँ ये जुड़ गया, सामने आपको ब्रिज दिख रहा है, तो यहाँ से उनके आदमी और घोड़े वगैरह क्रॉस होते थे आगे ऊपर जाने के लिए, मनीला और इको केप की तरफ जाने के लिए। अब ये ब्रिज बन गया है सामने रोड के लिए, और इस पॉइंट से मरचुला के दो रोड डाइवर्ट हो गए हैं। एक रोड वो है जो आपको मनीला ले जाएगा और एक रोड है ये जो आपको कोटद्वार की तरफ ले जाएगा, जंगल की तरफ से। अच्छा अच्छा, हाँ, ये जंक्शन है जहाँ से सेपरेट हो जाएंगे दो रास्ते। उस पॉइंट पे पहुँच के आपको और उसकी डिटेल बताएंगे। चलो तो उस पॉइंट पे चलते हैं। चलो। इस वाले हैंगिंग ब्रिज की बात कर रहे थे हम अभी, क्योंकि यहाँ से निकल गए और आगे थोड़ा एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ थोड़ा खाना खा रहे हैं।
तो उस रेस्टोरेंट के बैक साइड से ये व्यू है इस रिवर का। और आप यहाँ देखिए मंकीज़ वगैरह जो हैं कैसे अपनी मज़े ले रहा है। ज़बरदस्त व्यू भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त व्यू। साइड से ले देख रहा हूँ सीन से अगली तरफ इतने ऊंचे सीन है। आपने भी आवाज़ सुनी होगी ना, बहुत ज़ोर से ना उल्लू भी बोल रहा है। अब यार इतना नहीं, मोबाइल बंद कर अपना, आवाज़ आ रही। बस खड़ी बिल्कुल घास खाने की आवाज़ तक आ रही। चला नहीं गया। चलो तो भाई लोगों, हम निकले थे दोपहर में कॉर्बेट के लिए। कॉर्बेट में मतलब सफारी के लिए अपनी गाड़ी से। तो उस टाइम बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और हमें कुछ ऐसा दिखाई तो दिया नहीं, लेकिन शाम का टाइम हो रहा है तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का माहौल है यहाँ का। और बीच में भी हमने कुछ डियर्स वगैरह देखे थे। बारिश वाले टाइम पे तो यार 2 सांभर देखे थे हमने। दो सांभर थे ना। और अभी पीछे वो देखे थे हमने, पूरा का पूरा चीतल का ग्रुप देखा था, स्पॉटेड डियर वगैरह देखे थे। दोनों साइडों में ट्रक्स वगैरह खड़े हैं, पब्लिक घूम रही है। ये भाई देखो, ये कॉर्बेट के अंदर के नज़ारे हैं ये। तो जानवर कैसे दिखाई देगा फिर? टाइगर और एलिफेंट को तो आप भूल जाइए, मुश्किल है। हाँ, डियर्स वगैरह जो हैं, चाहे वो स्पॉटेड डियर हो, काकड़ हो, सांभर हो, पार्किंग डियर हो, ये आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन टाइगर तो नसीब वालों को ही नज़र आएगा। तो चलो भाई, इस सफारी का एंड यहीं करते हैं और इस व्लॉग का भी एंड यहीं करते हैं। आप लोगों से मिलेंगे कभी नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक के लिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।